अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुक्ता में खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको टर्किश ड्रामा सीरीज़ के किरदारों और कहानी के बारे में अपडेट्स देते हैं। इससे पहले हमने आपको सल्जोक सल्तनत पर बनने वाले ड्रामे यूनुस बोयोक सल्जोक के बारे में बताया था कि वो सल्तनत कैसे और किन मराहल से गुजरकर सल्जोकी सल्तनत के बानी अल्प अरसलान को मिली। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्प अरसलान के जानशीन मलिक शाह अव्वल के बारे में। नाज़रीन, अल्प अरसलान ने अपने बेटों में से मलिक शाह का इंतखाब क्यों किया? मलिक शाह अव्वल ने कितनी शादियां की और उनके कितने बच्चे थे? तख्त के लिए मलिक शाह को किस खून रेज जंगी महाज पर लड़ना पड़ा? मलिक शाह के दौरे हुकूमत को सल्जोकी सुनहरी दौर क्यों कहा जाता है? बूढ़ी औरत और मलिक शाह का तारीखी किस्सा कौन सा है? तारीखी कुतब में मलिक शाह की मौत के बारे में क्या मालूमात दर्ज हैं? सुल्तान मलिक शाह का असल कातिल कौन था? सल्जोक सल्तनत कैसे टूट फूट का शिकार हुई? सल्जोकों की किस गलती ने उन्हें ईसाइयों से शिकस्त दिलवाई? ये सब और इससे जुड़ी मजीद मालूमात को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, मलिक शाह का पूरा नाम जलालुद्दौला मौज़ुद्दुनिया-उद-दीन अबू फतह मलिक शाह इब्ने अल्प अरसलान था। ताहम ये तारीख में मलिक शाह अव्वल के नाम से मशहूर हुआ। नाज़रीन, मौरखीन के मुताबिक अब्बासी खलीफा ने उसको अपना जानशीन भी मुकर्रर किया था, जिसके बायस उसे अमीरुल मोमिनीन का भी लक़ब दिया गया। ताहम उसने अपने नाम के साथ सुल्तान का लक़ब भी पसंद किया। सुल्तान मलिक शाह 1072 से 1092 तक सल्जोकी सल्तनत का हुक्मरान रहा। वो अपने वालिद सुल्तान अल्प अरसलान की वफात के बाद तख्त नशीं हुआ। वो लाइक और बहादुर बाप का सच्चा जानशीन था और औसाफ में उसी के मुशाबे था। मलिक शाह अव्वल की शादी सल्जोकी खानदान की एक खातून जिसका नाम जुबैदा खातून था से हुई और उनके वतन से मलिक शाह अव्वल का सबसे बड़ा बेटा पैदा हुआ। मलिक शाह अव्वल ने अपनी शादी खानान काराखानी या काराखानी शहजादी से भी की, जिसका नाम तुर्कान खातून था, जबकि तारीख में ताजुद्दीन सफारिया खातून का भी जिक्र मिलता है। जबकि उनकी औलादों में 6 बेटे बरकियारुक मोहम्मद अव्वल सल्जोकी या मोहम्मद तपार अव्वल, अहमद संजार या अहमद संजर, मोहम्मद बिन मलिक शाह, दाऊद बिन मलिक शाह और अहमद शुजा, जबकि बेटियां माह मुल्क खातून, सतारा खातून, गोहर खातून, इस्मा खातून और तुर्कान खातून थी। नाज़रीन, तारीखदान कहते हैं कि मलिक शाह अव्वल के 2 बेटों दाऊद और अहमद का बिल तरतीब 1082 और 1088 में इंतकाल हो गया था। अल्प अरसलान ने अपनी जिंदगी में मलिक शाह को नामजद कर दिया था और जानशीन नामजद करने की ये वजह मलिक शाह की जवानी में अपने वालिद अल्प अरसलान की मुहिम्मात में उनके साथ हिस्सा लेना था। मलिक शाह न सिर्फ मुहिम्मात में हिस्सा लेते थे बल्कि उनकी मुकम्मल जंगी तरबियत उनके वालिद के साथ साथ वजीर खास निजामुल मुल्क ने भी की। नाज़रीन, तारीख में एक वाक़या ऐसा मिलता है जिसको इस सवाल का जवाब माना जाता है कि अल्प अरसलान ने मलिक शाह ही को क्यों अपना जानशीन मुकर्रर किया। नाज़रीन, ये वाक़या है 1064 का, जब आर्मीनिया का ईसाई हुक्मरान बकरात सुल्तान अल्प अरसलान के बेटे सुल्तान मलिक शाह के इलाकों में बार बार दखल अंदाजी कर रहा था। चुनाचे इस दखल अंदाजी पर सुल्तान अल्प अरसलान ने वजीर खास निजामुल मुल्क से मशवरा किया। निजामुल मुल्क ने आर्मीनिया के ईसाई पर हमले का मशवरा दे दिया। अल्प अरसलान ने मशवरे पर अमल करते हुए बकरात के इलाकों पर हमला कर दिया। इस हमले में मलिक शाह के साथ वजीर खास निजामुल मुल्क ने उसका साथ दिया। इन दोनों ने फतह आर्मीनिया में हिस्सा लिया और ईसाइयों के इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मलिक शाह आर्मीनिया के सबसे बड़े शहर आल का मुहासरा करने में कामयाब हो गया। मलिक शाह ने मुहासरे को तवील कर दिया। दूसरी तरफ सुल्तान अल्प अरसलान भी अपने बेटे मलिक शाह की मदद करने के लिए आ गए। दूसरी तरफ आर्मीनी शहरियों ने कहत साली का बहाना बनाकर सुल्तान अल्प अरसलान को धोखा दे दिया और नमाज के दौरान सुल्तान और उसकी फौज पर हमला कर दिया, जिसमें बहुत नमाजी शहीद हुए। सुल्तान अल्प अरसलान को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पूरे शहर के लोगों को कत्ल करवा दिया और फिर शहर को आग लगाकर राख बना दिया, जिसके बाद सुल्तान अल्प अरसलान ने अपनी पेशकदमी में इजाफा कर दिया और आर्मीनिया के दारुल हुकूमत आली का मुहासरा कर लिया। सुल्तान ने किलों पर संग बारी करवाई, यानी कि पत्थरों की बारिश करवाई और मुहासरा तवील कर दिया। अहले शहर
किले से निकलकर जंग करने पर आमादा हुए। चुनाचे सुल्तान ने आर्मीनियों को शिकस्त देकर आली पर कब्जा कर लिया और आर्मीनिया पर कदीम ईसाई रियासत का खात्मा हो गया। नाज़रीन, ये वो तारीखी फतह है जिसमें शानदार कारकर्दगी दिखाने पर अल्प अरसलान ने अपना जानशीं मलिक शाह को नामजद किया। इसके बाद 1072 में ऐसी ही एक मुहिम के दौरान अल्प अरसलान जानलेवा जख्मी हुआ और कुछ ही दिन के बाद उसकी मौत वाक़ई हो गई। इसके बाद मलिक शाह को सल्तनत का नया सुल्तान मुकर्रर किया गया। नाज़रीन, ये तख्त मलिक शाह को बासानी नहीं मिला था। इसके बावजूद के मलिक शाह अव्वल का बाप अल्प अरसलान अपनी जिंदगी में ही उसे जानशीं मुकर्रर कर गया था। मलिक शाह को ये तख्त हासिल करने के लिए अपने चचा कावर बिन चगरी से लड़ना पड़ा, जिसने इस तख्त का दावा कर दिया था। आपके चचा, जिसका नाम कावर बिन चगरी था, जो कि करमान के सल्जोकियों का हाकिम था, उसने आपकी तख्त नशीनी को कबूल करने से इनकार कर दिया। करमान के करीब चचा भतीजे में खून रेज मारका हुआ और कावर को शिकस्त हुई। करमान के इलाके पर कब्जा करके मलिक शाह ने 465 हिजरी बामुताबिक 1073 में सुल्तान शाह इब्ने अल्प अरसलान को इस इलाके पर हाकिम मुकर्रर कर दिया। चूंकि मलिक शाह को निजामुल मुल्क की मुकम्मल हमायत हासिल थी, सो वो इस मैदान में भी पार हो गया। लेकिन यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि मलिक शाह ने सल्जोकी रियासत की बराए नाम ही सरबराही की। अब्बासी खलीफा कायम बिल्ला ने इसकी हुकूमत की तस्दीक कर दी और इसके नाम का सिक्का और खुतबा सारे सल्जोकी मकबूजात पर जारी कर दिया। ये इस वजह से ही मुमकिन हुआ कि अब्बासी चूंकि इस्लामी खिलाफत के पासबां थे और हिजाज को फातमी शियों के कब्जे से आज़ाद करवाने के बाद हिजाज का कंट्रोल अब्बासी खलीफा के सुपुर्द कर दिया गया था। अब्बासी खलीफा तमाम मुसलमानों का नुमाइंदा हुक्मरान था, इसीलिए बतौर अमीरुल मोमिनीन इसकी अतात तमाम मुस्लिम रियासतों पर जरूरी थी और जिसे बाद अज़ां सल्जोक हुक्मरानों और मलिक शाह ने जारी रखा। नाज़रीन, मलिक शाह का अहद सियासी उरूज, इल्मी तरक्की और दीनी अजमत के लिहाज से बहुत अहम था। इसके अहद में न सिर्फ पूरे दमिश्क को सल्जोकी हुकूमत में शामिल कर लिया गया, बल्कि तुर्कस्तान को फतह करके खाकान चीन से भी खराज को वसूल किया गया और इस्लामी झंडा साहिल शाम तक लहराया गया। इसके अहद में हर जगह अमन व आफियत थी और तिजारत और सनत को फरोग हासिल हुआ। रास्ते महफूज थे और उसका अहद हर एतबार से सुनहरी दौर कहलाने का मुस्तहिक था। इल्मी तरक्की, दीनी अजमत, मुआशी खुशहाली और तमद्दनी अरूज, किसी जगह पर भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो बला का शुजा और बहादुर था। जहां रुख किया वहां कामयाबी हासिल की, हर दुश्मन को जेर किया और सल्जोकी हुकूमत को वुसअत दी। सुल्तान मलिक शाह अव्वल ने वालिद की वफात के बाद 1072 से 1092 तक सल्जोक सल्तनत पर हुकूमत की। नाज़रीन, ये अक्सर देखने में आया है कि किसी न किसी बादशाह का कोई ना कोई किस्सा या कहानी ऐसा जरूर होता है जो रहती दुनिया तक याद रखा जाता है। मलिक शाह के बारे में भी एक ऐसी ही कहानी मौजूद है। किस्सा कुछ यूं है कि जब सल्जोकी सल्तनत का बादशाह सुल्तान मलिक शाह था, तो वो अपने साथियों के हमरा एक दिन अस्फहान के जंगलों में शिकार को निकला। ये एक गांव से गुजर रहे थे कि शाही आदमियों को भूख लग गई। पास ही एक गरीब बुढ़िया की गाय बंधी हुई थी, जिसके दूध से बुढ़िया के 3 बच्चे पलते थे। मलिक शाह के साथियों ने इस गाय को ज़िबा किया और खूब कबाब बनाकर खाए। बूढ़ी औरत ने जब अपना वाहिद सहारा ऐसे खोते देखा तो बुढ़िया ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर किसी ने परवाह न की और दिन गुजर गया। लेकिन बुढ़िया ने दिल ही दिल में ये सोचा कि वो बादशाह से क्यों ना इस बात की फरियाद करे। इस वाक़े को अभी चंद ही रोज गुजरे थे कि बुढ़िया को खबर मिली कि बादशाह नहर के पुल से आज फिर गुजरेगा। वो वहां जाकर खड़ी हो गई। बादशाह की सवारी जब वहां पर पहुंची तो उसने आगे बढ़कर बादशाह के घोड़े की लगाम थाम ली और कहने लगी, बादशाह सलामत, मेरा इंसाफ नहर के पुल पर करेंगे या फिर पुल सिरात पर। बादशाह के सिपाही बुढ़िया की जुर्रत देखकर हैरान हो गए और उसको वहां से हटाना चाहा, लेकिन बादशाह घोड़े पर से उतर पड़ा और कहने लगा, पुल सिरात की ताकत नहीं, मैं यही इंसाफ करूंगा। बुढ़िया ने सारा माजरा कह सुनाया। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ। जिन लोगों का कसूर था उनको सख्त सजा दी और बुढ़िया को एक गाय के इवज 70 गायें अता की।
बुढ़िया बहुत खुश हुई और कहने लगी, ए बादशाह, तूने मेरे साथ इंसाफ किया, खुदा इसका बदला तुझे दे। नाज़रीन, यही वो तारीखी वाक़या है जिसकी बदौलत मलिक शाह को हमेशा याद रखा जाएगा, और यही वो वजह है कि सल्जूक सल्तनत के सुल्तानों को शानदार सुल्तान कहा जाता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि 1087 में अब्बासी खलीफा ने मलिक शाह को सुल्तान मशरिक व मगरिब का खिताब भी दिया था। और नाज़रीन, एक बात जो आपको तारीखी कुतुब का जायजा लेने के बाद भी मालूम नहीं होगी, वो है मलिक शाह की वफात के हवाले से। तारीखी कुतुब आज भी इस बात का जवाब देने से कासिर हैं कि मलिक शाह महज 37 साल की उम्र में बगदाद में कब और कैसे मरा। मलिक शाह की मौत आज तक तनाज़ात की ज़द में है। बाज़ उलमाए कराम के नज़दीक उसे खलीफा ने जहर दिया था, जबकि दूसरों का कहना है कि उसके वजीर खास निज़ामुल मुल्क के हामियों ने उसे जहर दिया था। कहा जाता है कि उसको जहर दिलवाने वालों में तरकान खातून भी शामिल थी, जो कि अपने बेटे को हुक्मरान बनवाना चाहती थी, जबकि बाज़ मौरखीन मलिक शाह की मौत को हसन बिन सबाह के फदाइन से जोड़ते हैं, क्योंकि मलिक शाह के दौर में ही ईरान में हसन बिन सबाह ने जोर पकड़ा, जिसके फिदाइन ने कई मारूफ शख्सियात को मौत के घाट उतार दिया था। अगर आप हसन बिन सबाह के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। नाज़रीन, 1092 में मलिक शाह अव्वल की वफात के बाद उसके भाइयों और 4 बेटों के दरमियान इख्तलाफात के बायस सल्तनत तकसीम हो गई। अनातोलिया में कलीज अरसलान अव्वल मलिक शाह का जानशी मुकर्रर हुआ, जिसने सल्तनत सलाजका रोम की बुनियाद रखी। शाम में उसका भाई ताजुद्दौला तोतिश अव्वल हुक्मरान बना और उसने शाम में सल्जूकी सल्तनत की बुनियाद रखी, और ईरान में उसके बेटे महमूद अव्वल ने बादशाहत कायम की, जिसकी अपने 3 भाई इराक में बरकियार, बगदाद में मोहम्मद तिपार, मोहम्मद अव्वल और खरासान में अहमद संजर से तसादुम होता रहा। सल्जूकियों के आपस के इख्तलाफात ही 1096 में पहली सलीबी जंग में ईसाइयों की फतह का बायस बने और उन्होंने बैतुल मुकद्दस को फतह कर लिया, जिसके बाद 1118 में अहमद संजर ने सल्तनत पर कब्जा कर लिया। इसके भतीजे और मोहम्मद तपार अहमद अव्वल के बेटे महमूद सानी ने इसको तस्लीम नहीं किया और बगदाद में दारुल हुकूमत कायम करते हुए अपने सुल्तान होने का ऐलान कर दिया। ताहम 1131 में बिलाखिर अहमद संजर ने उसे एक बार फिर से हटा दिया। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, और ऐसी मज़ीद मुस्तनद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।